जय श्री कृष्ण। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम नाम गिनवाते हैं तो उसमें हमारा गर्व ज़्यादा होता है और डर का आभास। हमारी गीता यात्रा में आज हम बढ़ते हैं उस श्लोक की ओर जहाँ दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं को गिनवाता तो है, लेकिन क्या वो उन्हें लेकर आश्वस्त है या केवल संख्या भर रहा है? अर्थात आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र, ये सभी मेरे वीर सेनापति हैं। यहाँ दुर्योधन एक एक नाम लेता है, लेकिन आइए जरा ठहर कर देखें। भीष्म, जिनकी निष्ठा है हस्तिनापुर से, पर दिल है पांडवों के साथ। कर्ण, जिनकी वीरता तो अद्वितीय है, लेकिन जन्म की सच्चाई और सामाजिक अस्वीकारता तोड़ती रही। कृपाचार्य, जो तटस्थ है, बुद्धिमान है और युद्ध में कौन सा पक्ष चुनेंगे यह भी स्वयं पर निर्भर है। अश्वत्थामा, गुरुपुत्र, लेकिन बाद में इतिहास में एक ऐसे पात्र के रूप में याद किए गए हैं जो अपने क्रोध के कारण दिशा खो बैठे। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, लेकिन चुपचाप धर्म के पक्ष में एक आवाज थे, जिसने द्रौपदी वस्त्राहरण के समय प्रश्न खड़े किए थे। सोमदत्त, भूरी श्रवा, वीर तो है, लेकिन उनके निर्णयों पर हमेशा सवाल उठे। क्या यह एकजुट सेना है या हर योद्धा किसी न किसी आंतरिक द्वंद्व से जूझ रहा है? दुर्योधन के लिए यह सिर्फ नाम है, लेकिन गहराई से देखें तो यह एक बिखरा हुआ विश्वास है। शब्दों में गर्व है, पर स्वर में कहीं न कहीं अस्थिरता। वो कहता है, भगवान, यानी आप स्वयं आचार्य। यह शुरू करता है द्रोणाचार्य के नाम से, शायद क्योंकि उसे बाकियों से पहले खुद को भरोसा दिलाना था। आत्मचिंतन की बात। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम अपनी टीम, स्किल्स, रिसोर्स या कनेक्शन को गिनवाते हैं, लेकिन वो गिनती सच में किसे यकीन दिलाने के लिए होती है? दूसरों को या खुद को? क्या आप भी कभी अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लेते हैं? हर नाम एक कहानी है और हर कहानी में है एक मन का युद्ध। अगर श्लोक में दुर्योधन कुछ और नामों की गिनती करता है, क्या उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा या और कमजोर होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी गीता यात्रा में, जहां हर श्लोक से मिलती है एक नई दृष्टि। अगर ये भाव आपके मन को छू गए हों तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।